अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। सर के बालों को ख़वातीन के ख़ास करके जब सर के बालों को बेचा नहीं जा सकता, कहीं फ़रोख्त नहीं किया जा सकता, तो फिर ये बात भी जहन में आती है कि फिर उन बालों को करा किया जाए, उन बालों को रखा कहाँ जाए, क्योंकि बाल तो टूटेंगे, बाल तो गिरेंगे। हम वज़ाहिर अपनी दाढ़ी में हाथ डालें तो एक दो बाल हमारे हाथ में आ ही जाता है। तो ख़वातीन के तो बड़े बड़े बाल होते हैं, इसी तरीके से उनके भी तो बाल झड़ेंगे, उनके भी तो बाल टूटते हैं। तो इन बालों को रखा कहाँ जाए अगर इनको नहीं बेचा जाए, क्योंकि बेचना तो जायज़ है नहीं। हम पिछली वीडियो में आपको बता चुके हैं, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। तो बालों को बेचना तो जायज़ है नहीं, तो इन बालों को रखा कहाँ जाए। तो आइए, बालों को रखने के लिए आप पर ज़रूरी है कि आप अपने बालों को हिफाजत के साथ रखें। अब उसके लिए आपको जो काम करना करे वो करें, जिस काम की ज़रूरत पड़े आप वो काम कर लें उसके लिए, मगर अपने सर के बालों को हिफाजत के साथ रखें। अव्वल आप अपने सर के बाल काटें, सर से बाल निकलें, कंघी में बाल आएँ, उन बालों को इकट्ठा करें, एक पॉलीथीन में इकट्ठा कर लें। और जब कुछ ज़ायद हो जाए तो अपने घर के किसी बड़े से कहें कि लो इसे किसी ऐसी जगह पे दफन कराओ जहाँ लोगों का पैर ना पड़े ज़्यादा, जहाँ लोगों का आना जाना कम हो, ऐसी जगह पर इनको कहीं दफन कराओ। आप अपने घर के किसी हिस्से में उन बालों को अपने दफन कर दें। आप कहीं ना कहीं ऐसी महफूज जगह तक उन्हें पहुँचा दें जिस पर कि उसके पैर कम पहुँचें और पैर ना पड़े किसी का। और अपने घर में एक पॉलीथीन वगैरह में अपने सर के बालों को जमा कर लें। बाल को बेचना नहीं चाहिए और बाल को इधर उधर भी नहीं डालना चाहिए। आप उनको एक जगह पर इकट्ठा कर लें और इकट्ठा करने के बाद किसी न किसी से, अपने घर के किसी भी फ़र्द से उनको एक जगह पर दबा दें। दूसरी बात, हम नाखून काटते हैं, नाखून काटते हैं तो लोग जहाँ बैठे होते हैं वहीं पर नाखून काट देते हैं। जहाँ उनका दिल करता है नाखून काटने का वहीं पर नाखून काटे, और जो बाकी जो से नाखून कटते हैं उनको हम कहीं पर भी डाल देते हैं। उनके लिए ज़रूरी मसला ये है कि जो भी आप नाखून जहाँ भी काटें, कहीं पर भी काट लें, नाखून काटने में कोई हर्ज नहीं, मगर नाखून की जो कतरन होना, जो नाखून आपने काटे हैं, तो उस कतरन को आप यहीं ऐसे ही किसी भी मैदान में ना छोड़ें, बल्कि उस कतरन को उठाएँ और उठाने के बाद किसी ऐसी महफूज जगह पर ले जाकर रख दें जहां लोगों का आना जाना कम होता हो, जहां लोगों का उस पर पैर ना पड़े। आप यूं ही खुले मैदान में उनको ना छोड़ें, क्योंकि इनसे बहुत सारी बीमारियां आती हैं और सर के बालों से बड़ी परेशानियां आती हैं। आपके बालों को कोई कहीं भी किसी भी जगह के किसी भी काम के लिए आपके बालों को कोई इस्तेमाल कर सकता है, जिससे कि आपको आगे बढ़कर परेशानी आ सकती है। इसलिए आप अपनी आने वाली परेशानियों को टालने के लिए, रोकने के लिए आपको ज़रूरी बनता है कि आप अपने साथ में एहतियात बरतें और सर के बालों को ऐसे ही खुले में न डालें, ऐसे ही नाखूनों को आप खुले में न डालें, इनको इकट्ठा कर लें और नाखून काटें ऐसी जगह पर कोई ना कोई कपड़ा रखकर, ताकि वो जब सब कट जाएं तो उन सब को इकट्ठा करके आप किसी एक जगह पर या तो दफन कर दें या फिर किसी ऐसी जगह पर कोने में या कहीं ऐसी पेड़ की जड़ में डाल दें जहाँ पर पैरों का यानी किसी का आना जाना ना हो, यानी उस पर आदमी ना चले ना उतरे। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह ताला ये दोनों बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। आइंदा आप इस पर अमल करने की भी कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह ताला मैं भी दुआ गो हूँ परवरदिगार मुझे भी, आपको भी, सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।